Hello everyone. Today we are going to discuss square and square roots. क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? Square and square roots. इस चैप्टर में एक टर्म यूज किया गया है स्क्वायर. तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये स्क्वायर क्या है, और जैसे ही हम ये स्क्वायर बोलते हैं आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है, और इमेज बनती है एक ऐसी ज्योमेट्री की जिसकी 4 साइड्स होते हैं और चारों आपस में इक्वल होती हैं, एंगल 90 डिग्री होता है. ऑफ कोर्स ये स्क्वायर है. आपके दिमाग में जो भी ज्योमेट्री गई है, जो भी समझाया गया है बचपन में, बिल्कुल सही है. पर ये जो आपने समझा है वो ज्योमेट्री के थ्रू स्क्वायर को समझा है. बचपन में हमें चीजें इमेजेस के फॉर्म में दिखाई जाती हैं. हमें एप्पल का इमेज दिखा के बताते हैं कि ये एप्पल है, बॉल की इमेज दिखा के बताते हैं वो बॉल है. इस तरह से हमें स्क्वायर की इमेज दिखा के ये समझाने की कोशिश की गई कि स्क्वायर क्या है. अब आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए, और फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ मैथमेटिक्स में स्क्वायर क्या है, अलजेब्रा में स्क्वायर क्या है, आप वो भी समझिए. स्क्वायर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने 4 स्टूडेंट्स लिए और 4 लाइन बनवाई. कितनी लाइन बनवाई? 1 2 3 4. अब अगर 4 स्टूडेंट्स 4 लाइन में खड़े हुए तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप मिला आपको, ये क्या मिल रहा है? स्क्वायर का मिल रहा है. यानी कि स्क्वायर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें कहीं ना कहीं साइड्स के इक्वल होने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और इससे पहले अगर आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा पेरीमीटर एंड रेक्टेंगल पढ़ते समय, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ते समय, तो आपने ये पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. तो वो साइड इंटू साइड क्यों होता है, कहाँ से होता है? क्योंकि हमने क्या लिया, एक साइड पे क्या लिया है, स्टूडेंट्स लिए हैं, और दूसरे साइड पे क्या लिया है, ये एक साइड स्टूडेंट्स का हुआ और दूसरी साइड किस चीज की हुई, रो की हुई. किस चीज की हुई? रो की हुई. तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस ज्योमेट्री से कोरिलेट होता है, इसलिए क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है. अब इस ज्योमेट्री को हमें अच्छे से समझना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करना. ये तो हुआ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस. इसलिए ही किसी भी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्क्वायर निकला जाता है. जैसे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो हमने सेम रखा तो क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया. अब आप ये समझिए कि आपके पास कोई भी नंबर है, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट नंबर्स. कोई भी नंबर है, लेट्स से x, ठीक है. अब इस नंबर का इसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी हमें मिलेगा वो इस नंबर का स्क्वायर होगा. वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ x. और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x लिखते हैं और उसके ऊपर एक्सपोनेंट में क्या लिख देते हैं, 2. x की पावर 2. किसी भी नंबर का स्क्वायर उसकी पावर 2 होता है. अब जैसे अगर आपसे बोला जाए 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 5, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2. तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 की पावर 2. किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या हो सकता है, उसकी पावर 2. अब देखिए, स्क्वायर ऑफ 1 अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 इंटू 1. इसका मतलब क्या, 1. अब स्क्वायर ऑफ
2 देखिए तो क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, है ना। इस तरह से आप देखते जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 3 लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मतलब 9 एंड सो ऑन। इस तरह आप बढ़ते जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9 और किसी भी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुए कुछ स्क्वायर्स और आप घर पे भी कम से कम 20 रख के स्क्वायर्स फाइंड कीजिएगा। अब देखिए क्या हुआ, आपने 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 1 का स्क्वायर, है ना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 का स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 का स्क्वायर। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 का स्क्वायर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 का स्क्वायर। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 का स्क्वायर। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो आप देख सकते हैं क्या मिल जाएगा, आपको 1 ही मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1। इसको सॉल्व करेंगे आपको 4 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 9। इसको सॉल्व करेंगे 16। इसको सॉल्व करेंगे 25। इसको सॉल्व करेंगे 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 49। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, ये जो नंबर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड सो ऑन जो आपको मिलते जाएंगे, इन नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि ये किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप देखिए 4 और 9 के बीच में भी नंबर्स हैं, 9 और 16 के बीच में भी नंबर्स हैं, 16 और 25 के बीच में भी नंबर्स हैं, 25 और 36 के बीच में भी नंबर्स हैं, 36 और 49 के बीच में भी नंबर्स हैं, लेकिन वो सारे नंबर्स किसी का स्क्वायर नहीं बन रहे हैं। तो अगर वो नंबर किसी का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहे हैं तो दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वो नंबर जो किसी ना किसी नंबर के क्या हो, स्क्वायर है। अब आप देखिए 5 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। 6 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 7 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 8 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 3 का आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 9 मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स, और इनके बीच में जो नंबर्स हैं जो इन बिटवीन आ तो रहे हैं पर यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं किसी के स्क्वायर के फॉर्म में, वो क्या होंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब देखिए ये तो हुई स्क्वायर की बात। अब एक और टर्म यूज किया गया है, स्क्वायर रूट। जिस समय, ध्यान से समझिएगा, जिस समय 4 2 का स्क्वायर है, आप फिर से समझिए, देखिए स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है। स्क्वायर ऑफ 2 का मतलब बेसिकली 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना, 4 है। उसी समय 4 का स्क्वायर रूट, क्या, स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। यानी कि वो नंबर जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये 4 मिल जाए, वही क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट। अब जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपसे कि 64 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आपको ऐसे 2 नंबर खोजने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई किया जाए आपस में तो क्या मिल जाए, 64 मिल जाए। तो वो 2 नंबर क्या होंगे जो मिल रहे होंगे, वो नंबर क्या होंगे, स्क्वायर रूट होंगे। जैसे 8 8 जा 64, तो 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ
8 कितना है 64, और 64 का स्क्वायर रूट कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना है, वो आपको क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना है 8। ठीक है, तो किसी भी नंबर का 2 बार आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। और किसी भी स्क्वायर नंबर, जो भी आपको स्क्वायर नंबर मिल रहा है, वो किस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ये देख लेते हैं। स्क्वायर फाइंड करना तो बहुत सिंपल है, आप किसी भी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। हम स्क्वायर रूट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले स्क्वायर पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सम स्क्वायर्स देख लेते हैं। आप देखिए, इसी के साथ देख लेते हैं 8 into 8 is equals to 8 square which is equal to 64, 9 into 9 is equals to 9 square which is equal to 80, 10 into 10 is equals to 10 square which is 100। अब आप देखिए, अगर कोई नंबर, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या है, अगर कोई नंबर है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए कि 11, आप उसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी, ये हम कैसे बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस। कैसे, जब भी आप 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1, तो आपको क्या रिजल्ट मिला, 1 2 1, क्योंकि यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई होता है, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसकी भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1। पूरा नंबर ये क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इसकी यूनिट डिजिट क्या होनी है, 1। इसी तरह से अगर हम पूछें आपसे कि 13 का स्क्वायर, अब इसकी यूनिट डिजिट बताइए, तो लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 3, तो 3 का स्क्वायर किस पे एंड करेगा, 3 into 3, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई, तो इसके लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं 14 का स्क्वायर, तो इसके यूनिट डिजिट, ये पूरा नंबर कुछ और आएगा, आप 13 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 मिलेगा आपको, लेकिन मैं यूनिट डिजिट की बात कर रही हूँ, किनारे वाली पहली डिजिट है, 1s प्लेस पे। 14 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करेंगे, 14 into 14 करेंगे, लेकिन 4 का 4 से मल्टीप्लाई होगा और यूनिट डिजिट पे आपको क्या मिलेगा, 6, बाकी पूरा नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ 169 मिल रहा है, यहाँ 121 मिल रहा है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन लास्ट यूनिट डिजिट क्या मिलेगी वो हम किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं। अगर नंबर के लास्ट में 1 है तो यूनिट डिजिट पे 1 मिलेगा, नंबर के लास्ट में 2 है यूनिट डिजिट पे 4 मिलेगा, नंबर के लास्ट में 3 है यूनिट डिजिट पे 9 मिलेगा, नंबर के लास्ट में 4 है यूनिट डिजिट पे 6 मिलेगा, नंबर के लास्ट में 5 है यूनिट डिजिट पे 25 मिलेगा, 6 है तो 36 मिलेगा, 7 है तो 6 है तो 6 मिलेगा, 7 है तो 9 मिलेगा, 8 है तो 4 मिलेगा, 9 है तो 1 मिलेगा, और 0 है तो 0 ही मिलेगा। तो इस तरह से कितनी भी बड़ी डिजिट हो, डजेंट मैटर, अगर हमारे पास 1 2 3 8 9 7 2 है, इतना बड़ा नंबर है हमारे पास, फिर भी हमसे कोई पूछे कि इसका अगर हमें स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, तो स्क्वायर करने के लिए तो आप इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन तो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपसे अगर कोई यूनिट डिजिट पूछ ले तो आप बताएंगे लास्ट में क्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, तो इसकी यूनिट डिजिट पे क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, जो कि आपको ये सारा चीज लर्न करने के बाद, थोड़ा सा समझने के बाद काफी इजीली अंडरस्टैंड आप इसको कर पाएंगे। आइए अब आते हैं स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है,
स्क्वायर रूट बेसिकली आपने जाना कि जिन दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा होता है, वो नंबर ही जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट मिलता है, इसे स्क्वायर मिलता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, है ना। अगर x इंटू एक्स करके हमें एक्स स्क्वायर मिला तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हुआ, x हुआ, है ना। जैसे कि 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, तो 5 का स्क्वायर क्या है, 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5। स्क्वायर रूट को सिंपली इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या होता है, रूट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है पावर 1/2। किसी भी चीज पे एक्सपोनेंट जो पावर होती है वो क्या रखना है हमें, 1/2। अब आप देखिए, जैसे हमें निकालना है 25 का क्या, स्क्वायर रूट, तो 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, 20, अच्छा लिख के बताते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस रूट के सिंबल का मतलब होता है पावर 1/2। 25 को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, यानी कि ये कुछ नहीं है 5 का स्क्वायर, और बाहर क्या है 1/2। ये 2 और इस 2, ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपको क्या मिलेगा, 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना मिला आपको, 5 मिला। बेसिकली स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, सिंबल क्या होता है ये, और मीनिंग क्या होता है, किसी भी वो नंबर जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट को समझ सकते हैं। आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।